राजस्थान के बजट लाल शर्मा के दूसरे बजट में विधानसभा में वित्त मंत्री डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कई घोषणाएं की हैं। इसमें उदयपुर संभाग के आदिवासी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक तथा इको टूरिज्म साइट्स के विकास को लेकर ट्राइबल टूरिज्म सर्किट विकसित करने की घोषणा की। उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस खोलने का भी ऐलान किया गया। बजट पेश करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि राज्य में 100 करोड़ की लागत से ट्राइबल टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। ऐतिहासिक, धार्मिक तथा इको टूरिज्म साइट को शामिल किया गया है। इसमें बांसवाड़ा जिले की त्रिपुरा सुंदरी मानगढ़ धाम, प्रतापगढ़ जिले की सीता माता अभ्यारण्य, उदयपुर जिले के ऋषभ देव, प्रतापगढ़ के गौतमेश्वर मंदिर, चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया आदि को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपए ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। उदयपुर में जलापूर्ति के सर्विस लेवल, सप्लाई अंतराल और प्रेशर में सुधार संबंधित कार्य के लिए बजट में प्रावधान दिया है। गोकुंदा से रामपुरा वाया मजावत धार गोकुंदा वड़गांव में 65 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से स्टेट हाईवे के रोड का कार्य, बारौडी से पलाना कला तक 16 करोड़ का सड़क निर्माण कार्य, बिंडर से पाणुंद फला तक 70 करोड़ की लागत की सड़क कार्य, 50 करोड़ रुपए की लागत से बचीला तिराहे पर 4 लेन फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य, रामगिरी पहाड़ी बड़गांव उदयपुर को ऑक्सीजन हब बनाते हुए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु डीपीआर, पानेरियों की मादड़ी आवासीय योजना में 20 करोड़ रुपए की 200 फ्लैट्स की योजना। प्रदेश में नए टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर, बीकानेर एवं अलवर के प्रमुख पर्यटन स्थानों एवं हेरिटेज स्मारकों पर आवश्यक आधारभूत संरचना के उन्नयन के साथ विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए 100 करोड़ रुपए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए जैसमंद और पिछोला में पीपीपी मोड पर आवश्यक कार्य, जगत शिरोमणि मंदिर का जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य, पर्यटकों के लिए उदयपुर में ओप ऑन होप ऑफ बस सेवा शुरू की जाएगी। कानौड़ में कॉलेज, उदयपुर में स्पोर्ट्स स्कूल, गोकुंदा सीएचसी को उप जिला हॉस्पिटल में क्रमोन्नत, अमरक महादेव में लेपर्ड कन्वर्जेशन रिजर्व, नवीन दुग्ध संयंत्र, नवीन बाईपास, प्रोटीन पशु आहार संयंत्र, वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केंद्र की घोषणा की गई। देखिए, आज जो मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है वो मैं समझता हूँ पूरी तरह फेलियर बजट है। आम आदमी उससे आहत ही हुआ है, किसी को राहत नहीं मिली है। खासकर महिला वर्ग परेशान है महंगाई को लेके। आप देखिए कि गैस बजट जब भी बनाया जाता है वो मध्यम वर्ग परिवार और गरीबों के लिए उद्योग को देखते हुए बनाया जाता है। किस तरह से महंगाई जो है आसमान छू रही है। गैस के भाव देख लीजिए आप, सब्जियों के भाव देख लीजिए आप, आटे के भाव देख लीजिए, तेल के भाव देख लीजिए। इनमें सरकार ने क्या किया, सरकार को ये बताना चाहिए। बाकी बड़ी बड़ी घोषणाएं करना, बड़ी बड़ी बातें करना तो वो तो एक इनका वो है, तो बंद करते ही हैं ये। लेकिन आम आदमी इससे आहत है। आम आदमी को इस बजट से किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। सब लोग परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है। किसानों के लिए इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ किया है, अगर उसका कुछ इम्प्लीमेंट होता है तो ठीक है, बाकी तो वो भी परेशान है। जैन है, मैं एक व्यवसायी हूँ उदयपुर से। आज जो बजट पेश हुआ है वो बहुत ही शानदार बजट पेश हुआ है। और मैं शुगर पेशेंट हूँ और 70 साल की उम्र के लोगों के लिए जो उन्होंने किया है बहुत ही शानदार बजट दिया है। हर वर्ग से मैं तो चाहता हूँ जो पार्टी जो बजट दे रही है इससे युवाएं, आजकल जो हर युवा इस पार्टी को इतना सम्मान करती है कि इतना अच्छे अच्छे बजट दिया है और हम सब खुश हैं। मैं राज चब्बा उदयपुर का निवासी हूँ। जैसे माननीय दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया गया है बहुत संतुलित बजट किया है। इसमें जो है युवाओं का, महिलाओं का और बुजुर्ग लोगों का विशेष ध्यान दिया गया है और किसानों का भी। बुजुर्ग लोगों का विशेष ध्यान इसलिए दिया गया है कि बुजुर्ग लोगों के लिए होम डिलीवरी मेडिसिन की गई है, बहुत बड़ी सुविधा दी गई है। बाकी बुजुर्गों को लाइन में लग के दवाई लेनी पड़ती थी 70 वर्ष से ऊपर वालों के। तो उसके बाद फिर डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए अलग से विशेष क्लिनिक वो घोषणा की गई है, जो आमतौर अभी समाज में डायबिटीज़ बढ़ रही है तो उसका ध्यान रखते हुए दी गई है। उसके अलावा युवाओं के लिए कम ब्याज में सब्सिडी में लोन उपलब्ध किए गए उद्यमी के लिए। और उसके फिर किसानों पे आते हैं तो किसानों पे MSP बढ़ा दी गई है। किसान सहायता 6,000 से 9,000 कर दी गई है। अब मुफ्त ब्याज में लोन उपलब्ध किया गया है।
और महिला वर्ग के लिए जो उद्यम चालू करने उसमें भी आपको किया गया। और ट्राइबल टूरिज्म जो राजस्थान में ख़त्म होने आया था उसको वापस ऑक्सीजन देने के लिए उन्होंने 1000 करोड़ का जो विशेष पैकेज निकाला है बहुत अच्छा किया गया है। तो और कुल मिला के संतुलित बजट है पूरा। हम सिद्धार्थ सोनी है। बजट पेश हुआ पूरा संपूर्ण राजस्थान में हर वर्ग को इन्होंने लिया है, परंतु इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत बड़ी बात होती है। जो इम्प्लीमेंटेशन अगर होता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छी बात है। परंतु मैं उदयपुर का हूं और उदयपुर की बात करूंगा। उदयपुर के नाम पर 10 में से मैं इस बजट को 0 अंक देना चाहूँगा, क्योंकि मानगढ़ धाम त्रिपुरा सुंदरी टूरिज्म में लिया गया है तो उदयपुर को क्यों छोड़ा गया। चाहे केंद्र का बजट हो, चाहे राज्य स्तर का बजट हो, राज्य सरकार का बजट हो, जब जब भाजपा सरकार आती है तब ये कहीं ना कहीं उदयपुर को मतलब नष्टो नाबूद करने में, आप मान लो या आप बोल दो कि कहीं मतलब छोड़ देता कि उदयपुर पूरे राजस्थान के मैप में कहीं उदयपुर दिखना नहीं चाहिए। टूरिज्म के हिसाब से देखें या किसी भी तरह से जल स्वावलंबन के हिसाब से देखें। और आप इस चीज़ को आप ये भी नोटिस करें कि जिस तरह से 150 यूनिट का प्रावधान दिया गया है कि 150 यूनिट बिजली दी जाएगी, युवाओं को नौकरी दी जाएगी। 150 यूनिट बिजली में आप देखो जो सोलर लगाएगा उसी को दी जाएगी, परंतु पिछली सरकार ने जो इम्प्लीमेंटेशन किए हैं 100 यूनिट आज भी उस लोग उनको धरातल पे है और धरातल पर लोग 100 यूनिट का उसको उठा रहे हैं। और आप देखें कि जो युवाओं को नौकरियों की बात कही गई है तो वहाँ 1.5 लाख 1,25,000 के आसपास युवाओं को प्राइवेटाइजेशन में नौकरी की गई है। सरकारी नियुक्तियों को पे कहीं बात नहीं की गई है। तो युवाओं के हिसाब से, उदयपुर शहर के रहवासी होने के हिसाब से, एक आम युवा होने के हिसाब से मैं इस बजट को 10 में से 0 अंक देना चाहूँगा।